Mr. Imran Khan. So हमारी हर बैनर पे जिसपे इमरान खान पीटीआई की तस्वीर होती थी उसको भी फाड़ दिया जाता था हर रात, हर रोज हम फिर दोबारा लगाते थे. एंड द इलेक्शन कमीशन इनफैक्ट एलडीए नाम नहीं लेता किस इदारे ने किया, वो कहते हमें इंस्ट्रक्शंस है वहां से कि जिस बैनर पे पीटीआई लिखा हो उसको फाड़ दो. 67(3) पढ़ लें. 67(3). Sir, I will then come to Khurshid Bhinder, which is my main thing, and then I have to give some notes. Kindly allow me to do that. Sir, so आने थे votes हमें. So we got the votes that we got only for one reason, that we were recognized as PTI candidates, for no other reason. I was a first-time candidate. I got 160,000 votes from Lahore. How could I even dream of that number? 160,000. वो आपकी इंडिविजुअल एफर्ट थी ना, पार्टी की एफर्ट उसमें नहीं. Sure, my lord, कोई effort नहीं थी. It was simply the party candidature which got those votes. I had no background in electoral politics or ground politics prior to that. I simply said I am PTI and I got 160,000 votes. So this was clearly not because of who I am or who anybody else was. It was only because we were PTI candidates. मैंने सब वो मटेरियल फाइल किया था जहां इलेक्शन कमीशन ने. लेकिन राजा साहब, जब इन द मेन केस एज ए लॉयर ऑफ द पीटीआई जब आपने एप्लीकेशन फाइल की जी, आपने उनका स्टेटस एज इंडिपेंडेंट एक्सेप्ट किया और उनकी ज्वाइनिंग एसआईसी में हो गया ना सर, क्योंकि उस वक्त कानून यही हमें समझ में था. बात पूरी सुनिए. उनका स्टेटस एज इंडिपेंडेंट एक्सेप्ट किया, उनकी ज्वाइनिंग को एक्सेप्ट किया, और आपने हमसे ये रिक्वेस्ट की कि हम मुझे कोई, आपसे मुराद पीटीआई को कोई इतराज नहीं है कि अगर ये सीट्स एसआईसी को दी जाएं, आप या पीटीआई को दी जाए. काइंडली सी नहीं कहा आपने, दोनों बातें हैं, सिर्फ दोनों बातें. जो अल्फाज याद है आपने कहा सर, ये पढ़ लीजिए. अगर आप देना चाहें तो मुझे इतराज नहीं है. सर ये पढ़ लीजिए. देखिए, वी वर बाय देन एक्टिंग एज इन्फॉर्मेंट्स. मैं भी उस पर भी आ रहा हूँ. 184(3) प्रोसीडिंग्स में we are informants and the court has treated us as that. मैं अभी भी उस पे आता हूँ, where they have said PTI was before the court, para 117 and para 118. They have treated us as informants in 184(3) proceedings. और ये established jurisprudence है कि in 184(3) proceedings everybody in effect is an informant. So we placed the facts before the court. Our prayer is of no importance. ये देखिए जनाब, कौन सी एप्लीकेशन पढ़ रहे हैं आप जी? 5913 जो फाइल की गई थी इन दी अपील जी, उसमें हमने क्लियरली कहा कि ये जो कैंडिडेट थे 86 पीटीआई बैक में आपने फाइल की है, ये पहले की थी? ये पहले की है. 5913 ऑफ 2024. दिस इज इन द ओरिजिनल इन सी नंबर 3 ऑफ 24. जी सर, मेन प्रोसीडिंग्स में. और ये फाइल किसने की थी? ये पीटीआई और गौहर खान ने सर. So at a minimum, we are informants, and that is what the court has taken us to be. मैं अभी 184(3) का नोट एक दे रहा हूं कि in 184(3) proceedings everybody is an informant. These are then non-inquisitorial proceedings. वो आप खुद उस एम्बेट में चले गए. 184(3) की प्रोसीडिंग्स वो नहीं थी उस वक्त. सर ये थी ना सर, मैंने अर्ज कर दिया ना सर. वो तो मैंने पिछली डेट पे यही तो मैंने अर्ज किया. Based on Peer Sabir Shah's case, that even in appellate proceedings, in Peer Sabir Shah, these were not even constitutional appellate proceedings. They had come under Section 8B of the Political Parties Act of 1962, and the court held we can invoke Article 184(3) read with 187. So 184(3) is the express power. Sir, एक नंबर सर, ये नहीं की थी ना सर, की ना सर. at the time of filing of this. नहीं सर, वो नहीं जरूरत. यही तो 187 का स्कोप है कि it does away with all procedural hurdles. 187 gives you the complete power to invoke any power that is available. And I've said there are 3 or at least 2 kinds of powers. उस वक्त तो ये भी नहीं प्रेस हुआ था. सर ये हुआ सर. आप जजमेंट देखिए ना. अब आपने जजमेंट को से पहले देखिए. सर प्रेस इस तरह हुआ. कंप्लीट जस्टिस की बात, यहां जस्टिस अतर मिनल्ला बैठे हुए थे. ही रेज्ड दिस पॉइंट फॉर द फर्स्ट टाइम. ही सेड वी कैन डू कंप्लीट जस्टिस अंडर 187. व्हाई आर यू रिस्ट्रिक्टिंग योरसेल्व्स टू एसआईसी? आई बाउड. आई सेड आई एम इन योर हैंड्स. आप जो फैसला करना चाहें, आई एम ओनली प्लेसिंग द फैक्ट्स बिफोर योर लॉर्डशिप. आई रिमेंबर दैट एक्सप्रेसली. I said, we have come to the court based on what the existing legal situation as we understand it is. That we were declared independent by the Election Commission, wrongly so, but since we were declared independent and we only had 3 days in which to make a decision, we made the decision based on the BAP party precedent in the KP Assembly in 2018, we joined the SIC. Now the court has held, the majority has held that this joining was void.
The court has held you could not have joined a party like the SIC, therefore the joining was void. Paragraph 96 मैंने पढ़ दिया. And the court said that given all the facts and circumstances, the correct order for the benefit of the people of Pakistan and democracy is to recognize the PTI as a party that participated in the elections, that won seats, and that is therefore entitled to reserved seats. Now this is the finding given by this court. I no longer say 8-member bench, by this court. This is the decision of this court. And the question then comes back to, is it a reviewable decision? Under the well-known grounds available for review, under which ground will this decision be reviewed? And I've briefly made submissions. राजा साहब 13 जनवरी को हमारे सामने इलेक्शन कमीशन के पावर्स चैलेंज हुए थे कि whether they could make such an order or not. वो इलेक्शन कमीशन के ऑर्डर में क्या ऐसा था कि पार्टी खत्म हो गई है? उस वक्त तक ये हो चुका था. मैंने ये जो रिकॉर्ड फाइल किया है, नहीं, उन्होंने भी सिर्फ सैंपल नहीं दिया. क्या पार्टी के बारे में कोई फाइंडिंग थी? जी, मैंने ये जो CM 5917 फाइल की थी ऑफ 2024 में इसीलिए बार बार जिक्र करता हूं. इसमें आप देखिएगा कि जो हमने रिजर्व्ड सीट्स की लिस्टें दी थी बिफोर द 22nd of December and maybe extended time period था 24th of December, those lists were returned on the ground that PTI is not a political party that can be recognized by the election commission. Therefore, any findings were given? जी, उसके खिलाफ जब उन्होंने हमें रिटर्न की ये लिस्टें, we went to the High Court. We challenged this in the High Court in Lahore. वो भी सब रिकॉर्ड आपके सामने. काइंडली नंबर नोट कर लें, बहुत देर हो जाएगी if I start reading that. 5917 of 2024 जो CMA है, उसमें काइंडली सी कि हमने लिस्ट्स फाइल की फॉर वुमेन ऑन द 22nd of December 2023. 5979 of 5917 सर. इस पेज पे है वो लिस्ट. जी मैं दे रहा हूँ. 5917 of 24 पार्ट 1. इसमें आप देखिएगा 22 दिसंबर 2023 को एट पेज 7 ऑफ दिस पेपर बुक पार्ट 1. ओरिजिनल में ये ओरिजिनल प्रोसीडिंग्स में 185 प्रोसीडिंग्स में हमने फाइल की थी. अब नहीं मैं फाइल कर रहा. आई एम नॉट फाइलिंग एनीथिंग नाउ. आई एम ओनली रिलाइंग ऑन द रिकॉर्ड दैट वाज ऑलरेडी फाइल्ड. इसमें कौन सा पेज था? जी पेज 7 मुझे दे दी. ये सारी बहस हुई. पेज 7 पे हमने लिस्ट दी. फिर आगे देखिए सर, पेज 8 पे हमने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को लिखा कि रिटर्निंग ऑफिसर साहिबान जो हैं वो हमारी लिस्टें नहीं ले रहे, इनको डायरेक्ट करें कि हमारी सीट में 2 ही लोगों के नाम है बस. जी वो तो उस वक्त यही था. आप दे दें, बाद में यू कैन ऐड. द लॉ अलाउज यू टू डू दैट. As long as you filed a list with one name or two names, you can always add to the names subsequent. वो तो permissible है. जी वो permissible है. So we just had to file a list with some names on it. सर जो एप्लीकेशन आपने फाइल की थी इनिशियली ऑफ 5913 जी उसमें